अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया में दफन किया गया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया में दफन किया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जो एक अल्लाह के नबी, एक पैगंबर को दरिया में दफन किया गया? वजह क्या थी, सबब क्या था दोस्तों? यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरिया में दफन करने का एक सनसनीखेज वाकया, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। तो पूरा वीडियो आपके हवाले करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। कुरान मुकद्दस में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। जब जब हुस्न की बात तो आती है दोस्तों, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। कुरान मुकद्दस में यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान है। और हुस्न वालों की जब तक बात छेड़ी जाएगी, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात होगी। और आपने सुना होगा, हुस्न यूसुफ में कट गई अंगुश्त जुलेखा, हुस्न यूसुफ में कट गई अंगुश्त जुलेखा, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब या रसूल अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बचपन के दौर था, वो 10-12 साल की उम्र रही होगी कि अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बचपन के आलम में दोस्तों कुएं में डाल दिया था। कुएं में डालने के बाद उनके सौतेले भाई वहां से चले जाते हैं। कुएं में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे दोस्तों, तो कुएं में क्या हुआ इसका भी अलग वाक़या है। लेकिन दोस्तों, जब कुएं में डाला गया अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिर दोस्तों वहीं से एक काफ़िला गुजर रहा था। जब काफ़िले वालों ने कुएं में पानी के लिए डोल डाला तो उस डोल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो खूबसूरती अता किया था, वो हुस्न अता किया था कि जो देखता दीवाना हो जाता। प्यारे दोस्तों, जब काफिले वालों ने एक खूबसूरत बच्चे को देखा है कुएं में और उन्होंने अपने साथ उस बच्चे को ले गया, उस वक्त दोस्तों मिस्र की बाजार की रौनकें दूर दूर तक फैली थी। मिस्र की बाजार की चर्चाएं होती थी। उन काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में जाकर बेच दिया, जहां पर अजीज मिस्र ने अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और खरीदने के बाद उनको अपने साथ अपने महल ले गया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में पलने लगे और पलकर वहीं जवान हुए। जब जवान हुए दोस्तों, उनकी खूबसूरती का आलम इस कदर था कि जो एक झलक देख लेता दीवाना हो जाता। अजीज मिस्र की जौजा, उनकी अहलिया, जिनको दुनिया जमाना हजरत जुलेखा के नाम से जानती है, हजरत जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा है, वो फिदा हो जाती है, वो कुर्बान हो जाती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की तमाम कोशिशें करने लगती है। एक बार का वाकया है कि एक ऐसा महल जहां पर हजरत जुलेखा रहा करती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां धोखे से बुलाया जाता है और जिस कमरे में हजरत जुलेखा होती थी दोस्तों, उस कमरे का 7 दरवाजा था। दरवाजे के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बुलाया जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते हैं, दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। बड़े बड़े दरवाजे थे, दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और हजरत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनसे ताल्लुकात करने की, संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करती है, जिस पर अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, सिरे से मना कर दिया। वो वहां से चलने लगते हैं, छीटा छाटी भी होता है, उनका कमीज भी फटता है, लेकिन वो वहां से निकलते हैं। जब निकलने लगते हैं तो अल्लाह की मर्जी से वो दरवाजे जो बंद थे अपने आप खुलते जाते हैं। जब आखिरी और 7वें दरवाजे के सामने आते हैं तो वहां अजीज मिस्र खड़ा होता है। अजीज मिस्र को अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ बताते कि इससे पहले उसकी वाइफ
उसकी जौजा हजरत जुलेखा वहां आ जाती है और उल्टा इल्जाम उसके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा देती है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लग जाता है तो हजरत जुलेखा के खानदान का एक दुधमुहा बच्चा अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े से दोस्तों अल्लाह के करिश्मा ऐसा होता है कि दूध पीता बच्चा बोलने लगता है, गवाही देता है कि ऐ अजीजे मिस्र, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हो तो तुम समझ लेना कसूरवार यूसुफ है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हो तो तुम समझ लेना कसूरवार जुलेखा है। जब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही मिल जाती है, बेकसूर साबित हो जाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन फिर भी दोस्तों अजीजे मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल देता है। लेकिन दोस्तों काल कोठरी में हो रहने के बाद अल्लाह की मर्जी ऐसी होती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। मिस्र में जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत आती है, खुशहाली छा जाता है दोस्तों। ये हर तरफ उसी दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही हर तरफ अकाल पड़ जाता है। जहाँ पर उनके भाई बिन्यामीन और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, उस जगह पर भी अकाल छा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को, अपने बेटों को मिस्र भेजते हैं कि जाकर वहां से दाना ले आओ, अनाज ले आओ। उन लोगों को अभी मालूम नहीं था कि मिस्र का जो बादशाह है वो उनका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम है। लेकिन जैसे ही बिन्यामीन और दूसरे लोग आते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान जाते हैं। फिर दोस्तों शॉर्ट अगर करके बताएं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको एक कमीज देते हैं, जिस कमीज को याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाया जाता है, और उस कमीज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी लौटा देता है। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने की वजह से इतना रोते हैं कि आंखों की बिनाई चल जाती है। दोस्तों उसके बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हुए और उनकी मौत हो जाती है तो लोगों में ये लड़ाई पैदा हो जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम अपने कबीले में दफन करेंगे। उन लोगों का यह मानना था कि अल्लाह के नबी बड़े बरकत वाले हैं, जहां इधर रहेंगे, जहां जिस इलाके में इनका दफन होगा तो उस इलाके में कभी भी भूखमरी नहीं छाएगा, अकाल नहीं आएगा। इसलिए सारे कबीले वाले लड़ने लगे और लड़ाई के बाद दोस्तों एक फैसला हुआ कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम दरियाए नील के बीचों बीच दफन कर देते हैं। क्योंकि नील का पानी हर तरफ जाता है और जब हर तरफ पानी जाएगा जिस्म पाक को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक को, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत हर तरफ जाएगी। और इसी गर्जोगाइज दरिया में यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया।